पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आप लोग आए इतनी गर्मी में। आज सिरसा में आए थे। आज आने का जो मकसद है मुख्य रूप से कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है रोहतक में, पैरावर, पूरे हरियाणा लेवल पर। दिल्ली के भी लोग आएंगे, अलग अलग स्टेट से भी लोग आएंगे। तो सिरसा न्योता देने के लिए आया हूँ सभी लोगों का, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का। क्योंकि जब जिस पैरावर ज़मीन का जो इशू चला था तो उस दौरान वो संघर्ष के टाइम कह लो, आप युद्ध काल कह लो, सिरसा से बहुत से लोग गए थे, बहुत से नौजवान साथी थे, अलग अलग बिरादरी के भी, हर तरह से मतलब लोग वहाँ पे पहुँचे थे सपोर्ट करने के लिए। तो वो ज़मीन क्योंकि अब सरकार ने रिलीज़ कर दी है और अब जो ज़मीन है वो संस्था के नाम है, तो उसी ज़मीन पे भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया 19 तारीख को। और उस दिन ये भी निर्णय हो, क्योंकि सब लोगों को बुलाया गया है, तो पूरे देश की सबसे बड़ी 121 फीट की भगवान परशुराम की प्रतिमा है, मूर्ति है, तो उसके ऊपर भी चर्चा होगी कि भाई, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों ने कहा है तो वो लोगों के सामने ही रखी जाएगी ये भी कि भाई उसकी नींव रखी जाए। अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो पैरावर में परशुराम मंदिर बनेगा, और वो एक सामाजिक चेतना की जगह है। और मेरा अपना ये मानना है कि हमें जो भी काम कर पा रहे हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन के लिए लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे पैरावर की ज़मीन का मामला है, चाहे बेरोजगारी का, जिन भी मुद्दों पे इशू पे, चाहे SYL का इशू है, हमें भोलेनाथ से, भगवान परशुराम से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो हम ये ऐसा मानते हैं। और हज़ारों लोगों ने वहाँ पे 2 बार फरसे लेके वहाँ पे वो जयंती जन्मोत्सव मनाया था, क्योंकि वो लड़ाई हक की थी। तो हमें न्योता देने के लिए आए हैं, और आप सब लोगों का, छत्तीस बिरादरी का, क्योंकि भगवान परशुराम थे जो विष्णु के छठे अवतार थे, और वो किसी एक समाज के नहीं, वो सबके थे, न्याय के देवता थे। भगवान परशुराम थे मुख्य रूप से न्याय के देवता, और सब कुछ जीतने के बावजूद भी सब कुछ छोड़ के महेंद्रगिरी पर्वत में तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो हमें पूरे हरियाणा में लोगों को न्योते दे रहे हैं, और मुख्य रूप से हमारा जो मकसद है वहाँ पर लोगों को बुलाने का, साफ सुथरे लोग, संघर्षशील लोग, किसी भी बिरादरी के हों, उनको विशेष रूप से मान सम्मान दिया जाएगा। और जो लोग उस लड़ाई में शामिल थे उसमें पूरा मान सम्मान, देसी घी का भंडारा है, सारा भाईचारा वहाँ पे इकट्ठा होगा। और ये रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर है कि चोर उचक्के लुच्चे इस टाइप के जो लोग होते हैं, बेईमान भ्रष्ट लोग, वो ना आए। बेशक हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे लोग रहेगा। और ये हमारा नहीं, ये मतलब भगवान की कृपा से भगवान ये बात कह रहे हैं, भाई हमें साफ सुथरे सच्चे आदमी चाहिए, संघर्षशील योद्धा चाहिए, कहने का मतलब है ये। और चुनाव चल रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि वो पूरी तरह गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। हमारा उस राजनीति से किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो सब मैं ये ज़रूर अपील करूँगा, लोग सब वोट डालें, ज़रूर जाएँ, चाहे नोटा पे ही दबाएँ, लेकिन ज़रूर जाएँ। और ये एक रिक्वेस्ट और करूँगा मैं कि शराब इस दौरान ना ले, जो पार्टी या नेता शराब दे रहा है वो ना ले तो अच्छा है। और क्योंकि 100 रुपये की जो बोतल है दारू, 100 रुपये की दारू 2000 रुपये की बोतल में पैक करके दी जा रही है, ये भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो दूध ले लेने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शराब ना ले। और सिरसा, फतेहाबाद जो क्षेत्र है, यहाँ पे तो नशे का वैसे ही काफ़ी जोर है। तो मैं नौजवानों से भी खासकर ये अपील करूँगा कि भाई ये चुनाव के दौरान एक तो भाईचारा बनाए रखें, लेकिन नशा ना लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी आपको जहरीला और नकली मिलेगा। तो कम से कम ना लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो भाईचारा बना के रखें, कोई नेता कोई किसी का नहीं होता है, आपस में लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। सवाल जो है जरूर करिए नेताओं से, रास्ते किसी के मत रोकिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि भाई रास्ते रोके, क्योंकि रास्ते रोकने से कोई फायदा नहीं। काम का सामाजिक ताना बाना, भाईचारा खराब होता है। उनको बुलाओ, सवाल करो आराम से बैठ के, उसमें जिसको वोट जहाँ डालनी डालो, सवाल जरूर करो। सवाल करो। SYL पे पानी की तो कमी सिरसा में भी है, खेतों में भी है, पीने के भी सिरसा गाँव में भी है। सवाल करो बेरोजगारी पे, नशे पे करो, अपराध पे करो, आपका जो लोकल इशू है उसके ऊपर करो, सवाल करो। वोट किसको कहाँ देनी है दो, हमने उस चीज़ से कोई वो नहीं, लेकिन सवाल तो होना चाहिए। और भाईचारा सबसे ज़रूरी है। ये वोट वाटर, ये नेता वेता कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ना तो जेल में ये कोई आलू प्याज देंगे आएंगे आपको, ना कोर्ट में वकील देंगे, ना ये आपको कुछ नहीं देंगे। तो भाईचारा तो कम से कम खराब। भाईचारे को न्योता दे रहे हैं सब साथियों। आइए, कोई सवाल है तो आपका जरूर।
अब तक प्रधान जी आप कितने स्थानों पे जा चुके हैं और इसका क्या रूपरेखा रहेगी वहाँ पे? ऐसे ही भाषण होंगे राजनीतिक या सिर्फ समाज के लिए हो? वो जंग है बिल्कुल सामाजिक और धार्मिक है, वहाँ पे राजनीति की किसी तरह की कोई बात नहीं है। और सिरसा में आज हमारा जो लास्ट जो दिन था, पूरे हरियाणा में जा चुके हैं। मैं हर ज़िले में जाके न्योते दिए हैं और सबको बुलावा भेजा है। भाई वो तो भगवान परशुराम ने दिया, मुख्य अतिथि भगवान परशुराम है, मैं तो हूँ नहीं। तो उससे आपको कितना रिस्पॉन्स मिला? आप इतने स्थानों पर गए हो। रिस्पॉन्स तो दिखना का सूता मिला है। रिस्पॉन्स क्या कोई, वो हमने कोई रैली थोड़ी करनी है, हमने मन कोई पौवा थोड़ी देना, लोग आ दारू देनी है, कुछ ना देना मन जी। ना मेरे तो गाड़ी है, मैं गाड़ी दे दूंगा, ना मेरी गाड़ी की रुपये है, मैं बस दे दूंगा। अपने आप आए लोग जिनको आना है, जिनकी श्रद्धा है, जो संघर्ष पसंद करते हैं, वो लोग अपने आए। हमारे पास नहीं है भाई किसी के लिए गाड़ी दे। मैं तो खुद तंबू में रहूं हूँ, आपको पता होगा, मैं तो तंबू में रहूं हूँ जी अभी भी। तो जिनका जमीर है, जिनके अंदर दिल है, जिनके अंदर संघर्ष है, और जिनको लगता है अगर नवीन जयंत सही काम कर रहा है, तो बिल्कुल आए साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। अपने पास कुछ नहीं है जी, अपने आप ही आइयो जिसने भी आना। और वहाँ आने वाला एक आदमी 1 लाख के बराबर है जी। वो क्यों है? अगर मेरे तो कुछ है भी कौन है, मैं गांव का सरपंच भी कौन है, मेरा बुलावा थोड़ी है यो। हम तो जनता के लिए लड़ाई लड़े हैं जी। लोगों को लगे हाँ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आओ। ये कोई रैली नहीं है उड़ा, कदे दारू दूरू पी के कोई आवे और कोई दारू पौवा वाला कोई कुछ नहीं उड़ा। प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, और प्रसाद भी उड़ा है। 2-3 घंटे तक कम व्रत करना पड़ेगा, जब आना पड़ेगा। व्रत भी तो करना चाहिए ना। उस दिन हम मना रहे हैं तो 2-3 घंटे आराम से देसी घी का प्रसाद बनवा रखा है। तो जी इसलिए आदमी मन को न मेरा आओगे जितने आ जाए, मर्द मानस जो दाऊड़ अपने आप आओगे। आप आना ना, आकर देखियो। इसे आपने आदमी नहीं मिलना, ये दिखे नहीं आपने हो गए हरियाणा में इसे आदमी कितना आगे उड़े हुए आदमी आओगे जी। क्या ब्राह्मण समाज भी किसी राजनीतिक ठेकेदारी ना, हम किसी ने ठेकेदार बनने दे, ना कोई ठेकेदार बनने की कोशिश करो। कोई ठेकेदारी कहीं नहीं है। ये कोई होकर 1000 सभा बन रही है, कोई होकर खड़ा होकर किम होकर देखी सा पूर्ण ठेकेदार अभी बिरादरी का बात है। जो संघर्ष का टाइम है, समाज का लड़ाई का टाइम है, हम तो सिर्फ उस टाइम पे जो लोग दिखे हैं उन्हीं की बात माननी चाहिए। और मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी समाज को इस तरह के समाज को कम से कम ठगना बेचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का समाज पहले है, भाईचारा पहले है, उसके बाद पार्टियां हैं तो ठीक है। मेरा तो सवाल है भाई, मैं सवाल पूछूंगा कि केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, भगवंत मान पंजाब का है, तो SYL आवे है तो SYL पर दे के जाओ ना, जवाब बोल के जाओ ना। नहीं थोड़ी अगवे ना बोलेंगे, बोलना चाहिए ना। पानी हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा कि मैंने थोड़ी कह रखी है, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग तिसाई मन ला गए हैं। तो सवाल है ना कि कोई भी आवे, सरकार है, अब मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब में से खट्टर साहब थे, उनने बतावा ना एक पानी का दिलाओगे क्यों कर लाओगे। मतलब हर नेता से सवाल है, जो कोई किसी भी पार्टी का है और कोई भी सांसद है। अब आपने सुनी भी नहीं होगी, यहाँ कैंडिडेट मान लो अशोक तंवर साहब है, मैडम अपने शैलजा जी हैं, सुनी है SYL के मुँह है सांप सूंघ रहा है सब क्या इन्हें। कोई सी भी पार्टी, गजब की बात देखो, मतलब कितना बेशर्मी हो रही है। अब देश में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे है और कोई नेता ही नहीं बोल रहा। अरे क्योंकि अब लेता हूँ मजबूरी है उसके हमारा। ये निराशा की बात है सर, 30-35% लोग जो वोट ही नहीं डालते इस राजनीति से दुखी हो रहे हैं। जो कि आजकल का युवा की जो जयंती होती है वो महापुरुष जो होते हैं उनके लिए यूज प्रयोग किया जाता है। जन्मोत्सव का मतलब होता है वो भगवान, कोई भी भगवान है चाहिए, उसका जो दिन मनाया जाता है उसको बोला जाता है जन्मोत्सव। और भगवान परशुराम तो ऐसे अवतार थे जो अजर अमर हैं, वो अभी भी जिंदा हैं। ये देखो जयंती कहना, क्योंकि नॉर्मल उसमें लोग कह देते हैं जयंती जन्मोत्सव होता है, जैसे कोई भी भगवान है तो उसका जन्मोत्सव ही मनाया जाता है, जैसे कह देते हैं। लेकिन वैसे ही जयंती उसमें नहीं आ जाता है। जयंती भगवानों की जयंती नहीं होती है, महापुरुषों की होती है जयंतियाँ। ये फर्क है। तो युवाओं को या लोगों को 2 बात कहता हूँ भाई, अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है, समय एक्स्ट्रा है तो राजनीति करो, नहीं तो राजनीति के चक्कर वक्कर में मत फंसो। एक बात, कुछ लोग समाज में, कोई समाज ने बेच कर राजनीति करेगा अपने फायदे के लिए। अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है, उसने तो धार्मिक भाषा के अकॉर्डिंग तो पाप लगेगा, देसी भाषा के अकॉर्डिंग कीड़े पड़ के मरेगा। यही है इसमें तो।